उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। एराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यह कथन हमारे देश के महान पुरुष स्वामी जी का है, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। इनके माता धार्मिक विचारों वाली महिला थी। इनका बचपन बहुत ही धार्मिक वातावरणों में बीता। ये धार्मिक ग्रंथों से बहुत ही प्रभावित थे। इनके जन्म दिवस व राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम इनके कुछ जीवनी के बारे में जानेंगे और वह अविस्मरणीय कहानी जिन्होंने जो कि शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था और लोगों को कैसे मोहित कर लिया था और इंडिया का कैसे मान सम्मान बढ़ाए थे, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। यह बचपन में हर बच्चे की तरह यह भी बहुत शरारती थे। यह गुरुओं को दक्षिणा के रूप में सभी कुछ दे देते थे। माता पिता न होने के कारण यह सभी सामान उठाकर दे देते थे, जिन शरारती के वजह से इन्हें बहुत दंड मिलता था और इन्हें इनके माता पिता कमरा में भी बंद कर दिया करते थे। इनके हॉबीज़ की बात किया जाए तो यह बहुत ही म्यूजिक में बहुत शौक़ रखते थे। ये बहुत सारे गेम्स भी खेलते थे। ये सितार व तबला भी बजाते थे। ये शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। जब हम इनकी शिक्षा की बात करें तो यह प्रेसिडेंसी कॉलेज और विद्यासागर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की है। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते थे, लेकिन इनके पिता की मृत्यु और अन्य कारणों के वजह से यह नहीं जा सके। इतना ही नहीं, यह बहुत खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, जिसके कारण इन्होंने एक फ्रेंच कुकिंग पुस्तक घर उठा लाए थे। एक बार इनके चचेरे भाई कहा कि चलो दक्षिणेश्वर मंदिर चलते हैं, वहाँ पर गुरु रामकृष्ण परमहंस आने वाले सभी व्यक्तियों को रसगुल्ला खिलाते हैं। 1881 में पहली बार इनकी मुलाकात गुरु रामकृष्ण परमहंस से होता है। ऐसा नहीं था कि इन्होंने पहली बार में ही गुरु रामकृष्ण को अपनी गुरु बना लिया था। यह 25 साल की उम्र में संन्यास जीवन ले लिया। बहुत कम उम्र में इन्होंने भारत को ख्याति दिलाई और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने संन्यास जीवन धारण किया और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने चल बसे। ये हम युवाओं के लिए आज भी बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत और आदर्श हैं। हम जानते हैं इनकी शिक्षा और इन्होंने क्या हम अपने भारतीय और युवाओं के लिए शिक्षा दी। भारत की युवाओं के लिए शिक्षा दी। 1886 को रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो जाता है, जो कि इनके गुरु थे। अब उनके द्वारा दिया गया अविस्मरणीय भाषण 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में विश्व धर्म महासभा हो रहा था, जहां उन्होंने अपना भाषण अपने धर्म के बारे में बताने गए थे, प्रचार प्रसार करने गए थे। उन्होंने अपना लाइन कुछ इस प्रकार शुरू किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ माय अमेरिका, मेरे अमेरिकी भाई और बहनों। इसी शब्द के संबोधन के साथ आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रह गई और इनकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा की जा सकी कि कहना बहुत ही मुश्किल। इनके व्यवहार से मोहित होकर एक महिला ने उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि देखिए, हम संत आदमी, हम तो आपसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहे तो आप हमें ही अपने संतान के रूप में स्वीकार करें। तो उस समय ऐसा नहीं था कि इनका मान सम्मान जाने के साथ ही मिला और बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया गया, लेकिन इन्होंने जो भाषण दिया उससे इन्हें बहुत ही मान सम्मान मिला और भारत भारतीयों के लिए बहुत ही अलग तरह की मान सम्मान मिला। भारत को ख्याति दिलाने और मान सम्मान और भारत धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। वहाँ के एक व्यक्ति ने इनका पहनावा को देखकर हास्य उड़ाया, मजाक बनाया, कहा कि आप भी हमारे ड्रेस पहन लो, यह बहुत ही अच्छे हैं, इसमें आप भी बहुत सभ्य लगोगे। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है आपको कोई दर्जी या आपका कोई ड्रेस आपको सभ्य बनाता हो, लेकिन हमें हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार ही हमें सभ्य बनाती है। ऐसे ही बहुत बड़ी कहानियाँ हैं हमारे महान गुरु स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी कहते हैं कि यदि भारत के बारे में जानना हो तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। इन्हीं सब कारणों से हम युवा पीढ़ियों के लिए बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत
बन गए स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। 1857 में कोलकाता में इन्होंने अपने गुरु के याद में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। ठीक एक साल बाद 1858 में बेलूर मठ रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की। 4 जुलाई 1902 का इनका देहांत हो जाता है और 1984 में भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की। 1985 से हम सभी स्वामी विवेकानंद जी को जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक सच्चे कर्मयोगी और उनका दृढ़ विश्वास था कि युवाओं अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से भारत के भाग्य को बदल सकता है। उनका कहना था कि अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। इस तरह संदेशों के माध्यम से उन्होंने युवाओं में बुनियादी मूल्यों को स्थापित किया। वो कहते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य